चलिए जी, अब ज़रा देखते हैं 2019 से ऑनवर्ड जो हमारे पास पेपर्स आए हैं, पास पेपर, उसमें जो हमें एमसीक्यूज़ डिफरेंशिएशन के या एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस के मिलेंगे। 2-3 एमसीक्यूज़ ही बार बार रिपीट हुए, उनको ज़रा देखते हैं। तो चलें, पहले आई थिंक 14 ही है। तो 14 हमारे पास है, डिफरेंशिएट करना है लॉग ए एक्स को। अब लॉग ए एक्स का डेरिवेटिव जो है वो क्या होगा, ज़रा देखिएगा जी। लॉग ए एक्स का डेरिवेटिव जो है वो क्या है, लॉग ए एक्स नहीं, एक्स की पावर ए, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है जी, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। लॉग के साथ जो एक्सप्रेशन है वो अपॉन में चला जाएगा। लॉग के साथ जो एक्सप्रेशन है वो अपॉन में चला गया, इनटू इसका डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, क्या कोई बताएगा एक्स की पावर ए का डेरिवेटिव क्या होगा? एक्स की पावर ए, देखिए अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है ना एक्स की पावर ए को, तो वेरिएबल बेस है और पावर तो कांस्टेंट है ना, तो पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से वन माइनस किया। अब ये एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यूब हो, कुछ भी हो, ये कांस्टेंट है, ख्याल रखिएगा। तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये एक्स की पावर ए ऊपर चला जाएगा, ऊपर गया तो माइनस एक्स की पावर माइनस ए, ये हमारे पास ए है, और ये एक्स की पावर ए माइनस वन है। एक्स की पावर माइनस ए, एक्स की पावर प्लस ए वो गया, और ये हो जाएगा ए इंटू एक्स की पावर माइनस वन, यानी ये होगा ए बाय एक्स। दिस इज ए बाय एक्स। अच्छा, अगर आप ये करें ना, जरा यहाँ देखिएगा, हमारे पास है log x की पावर a। देखिए प्रॉपर्टीज फॉर्मूलाए वगैरह ड्राइवीज वैसे किए जाते हैं ताकि आप उनको यूज़ करें तो एक्सप्रेशन आपके आसान हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। log के साथ एक एक्सप्रेशन है, ये उसकी पावर है, वो log का मल्टीपल बन जाएगी। ठीक है जी। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, ए कोफिशिएंट एज इट इज रहा, log x का डेरिवेटिव 1/x, सो आंसर हो जाएगा a/x। यहाँ से भी वही आंसर आ रहा है, यहाँ से भी वही आंसर आ रहा है। अगर आप प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो आप निस्बतन आसानी से उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना जी। 15 देखिएगा, नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ ऑफ एक्स हैव एन एक्सट्रीम वैल्यूज। तो एक्सट्रीम वैल्यूज, क्रिटिकल पॉइंट, टर्निंग पॉइंट सब फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल रख देते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को जब ज़ीरो के इक्वल रखा जाता है तो फिर वो उस पर हमें एक्सट्रीम पॉइंट जो हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज़ जो हैं वो मिल जाती हैं। ठीक है ना जी, ये तो हमें पता है। उसके अलावा और शायद यहाँ नहीं है। अब ये देखिएगा, पहला डिफ्रेंशिएट करना है y के रिस्पेक्ट से, यहाँ भी y है, y के रिस्पेक्ट से, तो कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स का डेरिवेटिव होगा -1/y इंटू वाई स्क्वायर माइनस वन। अगर ये कॉसेक इनवर्स x होता, अच्छा ये ख्याल रखिएगा, ये ख्याल रखिएगा, यहाँ देखिएगा, अगर हम ये कहें कि हम जो है वो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट से कॉसेक इनवर्स x को, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, कॉसेक का -1/x इंटू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक्स एक्स ही के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट हो रहा था। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम ये कहें कि हम कॉसेक इनवर्स y को y ही के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो -1/y इंटू रूट में वाई स्क्वायर माइनस वन, जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट से हो रहा है। मगर ये ज़रूर जहन में रखिएगा कि अगर हम ये कहें कि हम कॉसेक इनवर्स y को x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहे हैं, अब यहाँ x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट हो रहा है, तो फिर उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में होगा ये कि -1/y इंटू रूट में वाई स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई का डेरिवेटिव, x के रिस्पेक्ट से y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx होगा। यहाँ देखिएगा, -1/x इंटू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से वन था, नहीं लिखा। सेक इनवर्स वाई, वाई के रिस्पेक्ट से अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो -1/y इंटू रूट में वाई स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट से वन, नहीं लिखा।
मगर यहाँ पे अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -1/y इंटू रूट में y²-1, ठीक है जी, ये आ गया, इंटू y का डेरिवेटिव। तो y का डेरिवेटिव फिर होगा dy/dx, ये ज़रूर ख्याल रखिएगा। बट यहाँ पर हम y को y ही के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो कॉसेक इनवर्स का -1/y इंटू y²-1 और y का डेरिवेटिव 1 है, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हैं और इनमें कोई भी नहीं है। 2017 का मॉडल पेपर। हेलो। जी बोलिए। चलें जी, तो अब नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास 2017 का जो मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर में इसका 9 है। एफ ऑफ एक्स जो है वो साइन और फिर साइन एक्स, अब इसका डेरिवेटिव, तो ये देखिएगा, ये हमारे पास है साइन और फिर है साइन एक्स। अब अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास साइन, पावर रेशो एंगल, पावर नहीं है रेशो, साइन, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, जो एंगल है, अब ये इसका एंगल है, ख्याल रखिएगा, ये साइन का एंगल है, जो एंगल है वो एज इट इज रहा, इनटू एंगल का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस एक्स इंटू कॉस साइन एक्स, कॉस एक्स इंटू कॉस साइन एक्स, ठीक है ना जी, ये हो गया। 10 देखिएगा, अभी जो डिस्कस किया था, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हमारे पास है 4/3πr³, या वॉल्यूम ऑफ बैलून भी यही होता है, यहाँ मेंशन नहीं है, जो भी है स्फेयर है, ठीक है जी। तो वो ये कह रहे हैं देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो रेडियस के रिस्पेक्ट से वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो है वो क्या होगा, अभी जो हमने बात की थी, dv/dr जो है वो क्या है, वो है 4/3π, तो कोफिशिएंट है एज इट इज रहा, r³ का डेरिवेटिव होगा 3r², 3 से 3 कैंसिल, 4πr², 4πr²। और हमने जो सॉल्व किया था उसमें हमने बात की थी कि यूनिट रेडियस था, तो यूनिट रेडियस का मतलब है फिर आर की जगह पर हमने 1 रख दिया था, ठीक है। ठीक है जी, इस तरीके से होगा, तो 4πr² है। और आगे चलें, मॉडल पेपर है और इसका पहला पहला वैसे ही है जी, एफ ऑफ एक्स गिवन है x² + x+1, एफ ऑफ 1 फाइंड करना है, 1 रख के देख लें, आंसर 3 आ रहा है। हाँ, अगर f'1 होता तो वैसे भी f'1 रखने पे भी 3 आता, क्योंकि इसका डेरिवेटिव हो जाता 2x+1 और 1 रखने पे 2x, 2 इंटू 1+1 3 आता, बट यहाँ पर ये पूछा है तो ठीक है, यही है। पांचवा देख लें, लिमिट x टेंस टू ए, एक्स रूट एक्स माइनस रूट ए ओवर एक्स माइनस ए, अगर हमने इसको लिमिट में नहीं देखा तो ये बेसिकली एक्स रूट एक्स के डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए, तो ये इक्वल हो जाएगा 1/2 रूट ए, अच्छा ख्याल रखिएगा 1/2 रूट ए ही लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक्स टेंस टू ए है। वो फिर बाद में हम कहते हैं कि वो कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन के मुताबिक एक्स को ए से रिप्लेस कर देते हैं, तो वो एक्स की फॉर्म में आ जाता है, ए को एक्स से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, वो हमारे पास होता है रूट एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है। उसके बाद और आगे चलें, 10 देखें, डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक, कॉसेक का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक इंटू कॉट, डेरिवेटिव तो ज़बानी याद होने चाहिए, देखिए अब ये बार बार पहले भी आपसे कहा, डेरिवेटिव आ गया कॉसेक का, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 + x², 1/1 + x², ठीक है ना जी। 13 देखिएगा, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज पुट करेंगे f' को 0 के इक्वल, तो ये कई दफ़ा पेपर में आ चुका है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए, क्रिटिकल पॉइंट के लिए, स्टेशनरी पॉइंट्स के लिए, जी बिल्कुल,
मॉडल पेपर में दूसरा एमसीक्यूज, मॉडल पेपर में दूसरा एमसीक्यूज तो इवन ऑड फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स अगर माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो तो ये इवन फंक्शन कहलाता है। ये तो चैप्टर 1 में हमने डिस्कस किया था ना। ठीक है जी, बाकी इंटीग्रेशन वगैरह हैं। आगे चलें, 2017 का पेपर है। 2017 के पेपर में शायद पहले 8 है। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ। तो याद है मैक्सिमम हमने कहा था सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके नेचर चेक करेंगे। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो फंक्शन होगा मैक्सिमम, अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन होगा मिनिमम। तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, लेस देन ज़ीरो होगा, तो फंक्शन फिर मैक्सिमम होगा। और अगर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो फंक्शन जो है वो मिनिमम होगा। अच्छा, इज इक्वल टू ज़ीरो भी होता है, ये हमने डिस्कस नहीं किया था, बट अब एमसीक्यूज के लिए हम डिस्कस कर लेंगे ये इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास में हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस को जो है वो देखेंगे। चलें जी, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्यूब प्लस वन। तो ज़रा यहाँ देखिएगा जी, लॉग एक्स क्यूब प्लस वन, इसको अगर डिफ्रेंशिएट करना है, लॉग के साथ जो एक्सप्रेशन है वो अपॉन में चला जाएगा इनटू उसका डेरिवेटिव। लॉग के साथ जो एक्सप्रेशन है वो अपॉन में गया इनटू उसका डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा 3x² ओवर एक्स क्यूब प्लस वन, या 1 प्लस एक्स क्यूब, ये वाला ऑप्शन है। ठीक है जी, लिख लें अगर लिख रहे हैं तो। चलें, उसके बाद और शायद नहीं है। 2016 के पेपर पे चलते हैं। 16 में भी यहाँ कोई नहीं था क्योंकि हमें कहीं भी निशान नज़र नहीं आ रहा। उसके बाद ये है, ये जी, किसी का फिर कोई मैसेज आया। वो चलें, ये देखिएगा 17, 17 है, 17 है। डिफ्रेंशिएट करना है लॉग ई की पावर एक्स स्क्वायर। अब देखिए लॉग ई की पावर एक्स स्क्वायर को अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो लॉग ई की पावर एक्स स्क्वायर, अगेन अगर आप प्रॉपर्टीज़ यूज़ करें तो एक्सप्रेशन आसान हो जाते हैं। लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा। और जब आप एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आंसर जो है वो आएगा 2x। अच्छा, अगर आप ये नहीं करते, अगर आप ये नहीं करते तो ज़रा यहाँ देखिएगा, हमारे पास है लॉग और ई की पावर एक्स स्क्वायर ना। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करते हुए लॉग ये कहता है मेरे साथ जो एक्सप्रेशन है उसे अपॉन में ले जाओ इनटू इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव। अब जब इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव लेने लगे तो ये एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट कहता है मुझे एज इट इज लिखो इनटू मेरी पावर का डेरिवेटिव। पावर क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। तो ये ई की पावर एक्स स्क्वायर, ई की पावर एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, बचेगा 2x। यहाँ पर भी वही आया 2x। तो हमारा आंसर जो है वो क्या है, वो 2x है। ठीक है जी, क्लियर है ना, इनटू उसकी पावर का डेरिवेटिव। चलें जी, उसके बाद 2015, 2015 डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x। लॉग एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/x। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम, कब मैक्सिमम होगा, जब सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो। सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो तो मैक्सिमम, सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव तो मिनिमम। नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम, पॉजिटिव आता है तो मिनिमम। ठीक है ना जी, ये हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, यूज़ भी कर चुके हैं। उसके बाद 2014 देखें, डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से 1 माइनस किया, 2 साइन एक्स, और साइन है तो साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है जी, ये होगा। उसके बाद 13 देखें, डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव -1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव तो सारे ज़बानी याद होने चाहिए। चलिए, डेरिवेटिव ऑफ सेक स्क्वायर, यहाँ देखें सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से 1 माइनस किया। ठीक है, सेक स्क्वायर पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से 1 माइनस किया। अब एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन क्या है, सेक। सेक का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स। तो 2 टाइम्स ऑफ सेक इंटू सेक, सेक स्क्वायर इंटू 10, 2 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर इंटू 10। ठीक है जी, 2013
2013 एफ ऑफ एक्स जो है वो साइन 9x है, तो एफ डैश एक्स, तो पहले एफ डैश निकालें। तो साइन 9x का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस 9x, पावर रेशो एंगल, पावर नहीं है रेशो, कॉस साइन का डेरिवेटिव कॉस जो एंगल है एज इट इज रहा, इंटू 9x का डेरिवेटिव 9, तो 9 इंटू कॉस 9x, 9 इंटू कॉस 9x, ठीक है जी। 4 साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखें साइन 9x का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस जो एंगल है एज इट इज रहा, इंटू एंगल का डेरिवेटिव 9x का डेरिवेटिव 9, तो 9 कॉस 9x ये आ गया। इसी तरीके से 4 जो है वो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ज़बानी याद होना चाहिए, 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। इसके बाद 11 देखें, वही जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एफ ऑफ वाई इक्वल है लॉग ए वाई, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/वाई इंटू लॉग ए, वाई के रिस्पेक्ट से ही हो रहा है, ठीक है जी। जो अभी हमने ऊपर लिखा था इन्वर्स लेंगे ना, वैसे हो जाएगा लॉग ए ई ओवर 1/वाई, लॉग ए ई ओवर वाई, और लॉग ए ई को लिखा जा सकता है एल एन ए, और चूंकि वो एक्स की फॉर्म में था ये वाई की फॉर्म में था, तो 1/वाई इंटू लॉग ए, बहुत दफ़ा डिस्कस हुआ, इसमें भी हमने किया था। चलें, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर ए, एक्स की पावर ए का डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स की पावर ए को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर रूल अप्लाई होगा ना, पावर ए कांस्टेंट है, पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से 1 माइनस किया, पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से 1 माइनस किया, ठीक है जी, पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से 1 माइनस किया। यहाँ बेस चेंज नहीं लगेगा, ख्याल रखिएगा, बेस चेंज नहीं लगेगा, बेस चेंज तब लगता है जब पावर वेरिएबल हो और बेस एक्सपोनेंशियल ना हो, ये ख्याल रखिएगा। 2012 लॉग साइन को डिफ्रेंशिएट करना है, तो ज़रा देखें, लॉग साइन को डिफ्रेंशिएट किया, लॉग के साथ जो एक्सप्रेशन है वो अपॉन में जाएगा, इनटू उसका डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस ओवर साइन जो है वो क्या होगा, कॉस ओवर साइन जो है वो कॉट हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए भाई ये कर लें, तो ये ईयर ख़त्म करते हैं। वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स, अच्छा लॉग बेस ए होगा इसका, तो वही अभी जो हमने देखा 1/एक्स इंटू लॉग ए, अभी ऊपर वाई की फॉर्म में था, यहाँ एक्स की फॉर्म में आया हुआ है। नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ ऑफ एक्स हैविंग एन एक्सट्रीम वैल्यूज, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल होगा, ये दूसरी तीसरी दफ़ा आया। टेन इनवर्स का डेरिवेटिव, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा जी, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस 3x का स्क्वायर इंटू 3x का डेरिवेटिव, 3x का डेरिवेटिव जो है वो क्या होगा, 3 होगा, तो ये हो जाएगा 3/1 प्लस 9x स्क्वायर, ठीक है जी। 11 और 10 दो ईयर रह गए, इनको भी देख ही लें, कम ही होंगे, बस फिर एंड करते हैं। तो यहाँ देखें 2011 सातवां, y इज इक्वल टू कॉट एक्स, तो हमें जो है इसका डेरिवेटिव बताना है, तो कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर, टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर, ज़बानी याद होने चाहिए ये सारे। टेन इनवर्स 2x, अभी टेन इनवर्स 3x ऊपर गुजरा, ये टेन इनवर्स 2x, तो 1/1 प्लस 2x का स्क्वायर इंटू 2x का डेरिवेटिव 2, तो 2/1 प्लस 2x का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर, ठीक है, तो ऊपर गुजरा, ये भी पहले आ चुका है। नहीं, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए लिमिट एक्स टेंस टू ए किसके बराबर है, एफ डैश ए के, ख्याल रखिएगा एफ डैश एक्स नहीं है, क्योंकि जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो आंसर ए की फॉर्म में आता है, बहुत दफ़ा ये हम बात कर चुके हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जब यूज़ कर रहे थे, एफ डैश ए होता है। चलें यहाँ बताइएगा ज़रा, इसका आंसर बताएं, डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा जी, बताइए। देखिए अगर हम ये कहें कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल है, ठीक है जी, तो इसका मतलब फिर ये होगा कि ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 1, और डेरिवेटिव ऑफ 1 जो है वो किसके इक्वल होगा, 0 के, ठीक है जी, हलीमा कह रही है 0, ठीक है जी, 0 के इक्वल होगा।
प्रॉपर्टी या फॉर्मूला अप्लाई करने से आसान हो जाता है ना। अगर आप फॉर्मूला नहीं अप्लाई करते तो चलें डायरेक्ट डिफरेंशिएट करें। ज़रा यहाँ देखें, पावर से मल्टीप्लाई किया, पावर में से 1 माइनस किया, 2 साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, प्लस 2 कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फिर भी ज़ीरो ही आएगा। ठीक है ना जी। तो आंसर जो है वो इसका ज़ीरो है, ख्याल रखिएगा। ये तो लिमिट में हम सॉल्व शायद कर चुके हैं। ये भी डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है n इंटू ए की पावर n। बस लास्ट पेपर है, ये 2-3 है, इनको देख लें फिर क्लास ऑफ करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ टेन नाइन एक्स, टेन नाइन एक्स का क्या होगा, 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर 9x इंटू 9x का डेरिवेटिव 9, सो 9 सेक स्क्वायर 9x। ठीक है जी, ये होगा। इसी तरीके से log x क्यूब, log x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा एट -2। तो log x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा, log के साथ जो कुछ लिखा है उसे अपॉन में ले जाओ इनटू उसका डेरिवेटिव। तो ये हमारे पास जो है वो हो जाएगा 3/x। सही है ना जी, एक्स से एक्स स्क्वायर से कैंसिल, 3/x, एक्स की जगह पर -2 रखा, एक्स की जगह पर -2 रखा, तो 3/-2, दिस इज 3/-3/2, माइनस तो साइड में आ जाएगा। एस जो है वो एफ टी एक फंक्शन है, एस इज डिस्प्लेसमेंट एंड टी इज टाइम। तो सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव वेलोसिटी को शो करता है, सेकंड डेरिवेटिव एक्सेलरेशन को शो करता है। डिस्प्लेसमेंट को 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करें, एक दफ़ा करेंगे तो वेलोसिटी आएगी, फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। नेसेसरी कंडीशन एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए बहुत दफ़ा आ चुका है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखेंगे। अच्छा जी, बस ये आखिरी है, इसको भी देख लें। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट, इसका स्लोप टेंजेंट का इस पॉइंट पे, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल हो जाएगा 12x। और पॉइंट रख दें, पॉइंट हमारे पास जो है वो क्या है, पॉइंट हमारे पास है 1 - 1, तो ये हो जाएगा 12 टाइम्स ऑफ 1, यानी कि स्लोप होगा 12, सो दिस इज 12। ठीक है जी, डिफ्रेंशिएट करके इस पॉइंट को पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा, और ये हो गया ख़त्म। ठीक है जी, 20 है, इसमें 20 भी है, 20 तो डी वाई ओवर डी एक्स इन्वॉल्विंग इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ये इंटीग्रेशन का है। वैसे एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डी वाई ओवर डी एक्स हो वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, इंटीग्रेशन का। चलिए जी, अल्लाह हाफिज़, मेरी भी वैसे क्लास है। ठीक है।